हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल महेंद्र मैथ क्लासेस पर। तो आज हम लोग स्टूडेंट्स क्लास 9 की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में एक्सरसाइज 2.3 देखेंगे। इससे पहले हमने 2.1 2.2 कंप्लीट करा दी है स्टूडेंट्स। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग जो है यहाँ पे एक्सरसाइज 2.3 देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग चलते हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.3 पे। तो देखते हैं स्टूडेंट्स हम लोग 2.3 एक्सरसाइज। तो आइए देखते हैं। क्लास 9 और यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक्सरसाइज देखेंगे 2.3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं 2.3 एक्सरसाइज देखते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ से एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 ए फैक्टर। ठीक है, तो हमको ये बताना है कि x प्लस 1 जो गिवन पॉलिनोमियल है उसका एक फैक्टर है कि नहीं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से जो पॉलिनोमियल है उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लेट px, इसको मान लेंगे हम लोग एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग चेक करेंगे कि ये जो पॉलिनोमियल है इसका एक फैक्टर x प्लस 1 है कि नहीं। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे इफ x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, देन क्या हो जाएगा, p ऑफ -1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या है कि जो x प्लस 1 इसको 0 के इक्वल करेंगे और वहां से x इक्वल टू -1 मिलेगा। इसमें इस px में -1 जब x इक्वल टू 1 रखेंगे तो p ऑफ -1 मिलेगा। इसकी वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो x प्लस 1 इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग चलते हैं। तो हम लोग करेंगे पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू क्या मिलेगा, -1। ठीक है, ये हम पुट करेंगे इन इसमें px में, p गेट। तो स्टूडेंट्स हम लोग हमको क्या मिलेगा देखते हैं, p ऑफ -1 दिस इज इक्वल टू, इसमें रखेंगे x इक्वल टू -1, तो p क्यूब -1 की पावर क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से क्या होगा, -1 का क्यूब क्या होगा स्टूडेंट, -1 क्यों, -1 की पावर अगर ऑड है तो उसकी वैल्यू -1 होती है। और स्टूडेंट्स एक बात और बता रहे हैं, अगर -1 की पावर इवन है तो उसकी वैल्यू +1 होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और प्लस इंटू माइनस होगा और +1। ठीक है स्टूडेंट्स, -1 से +1 कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, ये आ गया 0। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि p ऑफ -1 की वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो देयरफॉर आप कह देंगे x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, ओके, आंसर कह सकते हो या कह सकते हो वेरीफाई। ये हमने वेरीफाई कर दिया कि ये इसका एक क्या हो गया, फैक्टर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको जो है स्टूडेंट्स को नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो में जो है देखते हैं काफ़ी अच्छा आ रहा है। ठीक है, लेकिन नीचे नहीं आ रहा था स्टूडेंट्स, तो हम लोग थोड़ा इसको वीडियो को थोड़ा और नीचे करते हैं। ठीक है, तो ओके, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, तो स्टूडेंट्स को नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चलें इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पर। तो ये था स्टूडेंट्स क्या, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो आइए हम लोग चलते हैं। तो यहाँ से अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है इसको देखते हैं। यहाँ से नेक्स्ट है x to power 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो यहाँ से जो सेकंड है इसका उसको देखेंगे 1 का सेकंड सोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ क्या है, लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन है। थोड़ा देख लेते हैं इसमें कैंपेन पूरा आ रहा है, यस आ रहा है, वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन हमारा है। अब हम इसमें चेक करेंगे क्या x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है कि नहीं। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट उसी तरह से करेंगे, इफ x प्लस 1 is a factor of px, देन क्या होना चाहिए, देन p of -1 0 होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो पुट करिए, पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज क्या होगा स्टूडेंट, x इक्वल टू -1 इन px में रखेंगे तो वी गेट, तो यहाँ से हम लोग करेंगे p ऑफ -1, दिस इज इक्वल टू -1 टू दी पावर 4 प्लस -1 टू दी पावर 3 प्लस -1 टू दी पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो -1 की पावर इवन है तो यहाँ से +1 हो जाएगा, यहाँ से -1 हो जाएगा, यहाँ से +1 हो जाएगा, यहाँ से -1 प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, बट यहाँ वैल्यू क्या आ रही, 1। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर p ऑफ -1 की वैल्यू क्या आ रही है, नॉट p ऑफ -1 की वैल्यू क्या आ रही है, 1। तो p ऑफ -1 की वैल्यू, इसका मतलब क्या है, 0 नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया वेरीफाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको स्टूडेंट्स आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आइए हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पर। ठीक है, तो इसको हम लोग यहीं पर जो है, ये जो है ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलें इसके थर्ड पार्ट में, तो स्टूडेंट्स इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग चलें थर्ड पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं यहाँ पे, ये तो बिल्कुल वैसे रखेंगे, बस इसको थोड़ा हटा देते हैं, बाकी तो सब सेम रहेगा। ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड को, इसके फर्स्ट के थर्ड को। फर्स्ट का थर्ड है x टू दी पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा जो है थर्ड नंबर x टू दी पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है, ये जो है फर्स्ट का थर्ड है स्टूडेंट्स। अब हम लोग चलेंगे आगे इसके सोल्यूशन पे। तो यहाँ वही लिखेंगे, इफ x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px देन p ऑफ -1 इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू -1 इन px वी गेट। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ रखिए p ऑफ -1, दिस इज इक्वल टू -1 टू दी पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 टू दी पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 टू दी पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं -1 की पावर इवन नंबर है तो +1 हो जाएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, और 3 इंटू -1 की पावर ऑड है तो इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी, प्लस 3 इंटू -1 की पावर इवन है तो इसकी वैल्यू +1 हो जाएगी, और प्लस इंटू माइनस -1 प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं 1। ठीक है स्टूडेंट्स, और प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -3 बन जा 3 प्लस 3 -1 प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये से ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, 1। तो p ऑफ -1 की वैल्यू क्या आ रही है, 1, लेकिन p ऑफ -1 की वैल्यू 0 तो आ नहीं रही। तो इसका मतलब क्या हो गया, therefore x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया इसका वेरीफाइड। ठीक है, तो ये वेरीफाई कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको नोट कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो में स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टूडेंट्स इसको नोट कर लीजिए, उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। तो आइए हम लोग क्वेश्चन इसके फोर्थ पे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इतने पार्ट को इरेज कर देंगे और बाकी आप इसको हटा देंगे, और बाकी यहाँ पे सारी चीजें सेम रहेंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स जो फोर्थ पार्ट है वो क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 ब्रैकेट में x प्लस √2। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा, यहाँ से फर्स्ट का फोर्थ है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2x प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, एक्स क्यूब
एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस अंडर 2 एक्स प्लस अंडर 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अंडर रूट 2 है, ठीक है, बाकी सब सही है। ओके, तो स्टूडेंट्स क्या होगा कि बिल्कुल सेम वही रहेगा, इफ एक्स प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ एक्स देन पी ऑफ माइनस वन इक्वल टू 0। दो पुट करेंगे एक्स प्लस वन इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू माइनस वन एंड पी एक्स बी गेट, ठीक है। तो यहाँ रखें एक्स इक्वल टू माइनस वन, तो क्या होगा माइनस वन टू दी पावर 3 माइनस माइनस वन टू दी पावर 2 माइनस 2 प्लस अंडर रूट 2 इंटू माइनस वन प्लस अंडर रूट 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो माइनस वन की पावर ऑड है तो क्या होगा, इसकी वैल्यू माइनस वन माइनस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस वन, और माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 2 प्लस अंडर रूट 2 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस अंडर रूट 2, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्या होगा माइनस 2 प्लस 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2। तो स्टूडेंट्स ये से ये कट जाएगा, अंडर रूट 2 क्या होगा 2 अंडर रूट 2। तो पी ऑफ माइनस वन की वैल्यू क्या आ गई 2 अंडर रूट 2। इसका मतलब क्या है कि पी ऑफ माइनस वन की वैल्यू 0 तो नहीं आ रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि x प्लस वन इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया वेरीफाइड, ठीक है, ये हमने वेरीफाइड कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हम लोग जो है अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, तो इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब हम लोग चलें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो फर्स्ट कंप्लीट हो गया है, अब चलें क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है स्टूडेंट। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखिए 2 में क्या कहा गया है इसको देखते हैं। 2 हमारा है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो देखिए स्टूडेंट्स इसका फर्स्ट पार्ट है पी एक्स इक्वल टू, यहाँ से हम लोग लिखेंगे पी एक्स इक्वल टू क्या होगा क्वेश्चन 2 का फर्स्ट सोल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट्स। पी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा क्या, पी एक्स इक्वल टू है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ठीक है। तो 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से अब देख सकते हैं 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 माइनस 2x माइनस 1, और जी एक्स इक्वल टू है आपका क्या, जी एक्स इक्वल टू है x प्लस 1, ठीक है स्टूडेंट्स, जी एक्स है x प्लस 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देख लेते हैं पूरा कैमरे में आ रहा है, यस बिल्कुल आ रहा है। तो ये है आपका क्वेश्चन, ये यहाँ पर 2 का फर्स्ट, ठीक है, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ओके। तो स्टूडेंट्स हमें ये फैक्टर थ्योरम का यूज करते हुए इसको बताना है कि जी एक्स जो है x प्लस 1 इसका एक फैक्टर होगा। तो स्टूडेंट्स आइए हम लोग फैक्टर थ्योरम का यूज करते हैं। देखो तो फैक्टर थ्योरम कहती है इफ gx इक्वल टू x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, तो स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए, देन हमारा होना चाहिए p ऑफ माइनस 1 इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ पे पुट करेंगे, पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू माइनस 1 इन px, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या होगा वी गेट, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे रखो p ऑफ माइनस 1 इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1 की पावर 3 प्लस माइनस 1 स्क्वायर और माइनस 2 इंटू माइनस 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 2 इंटू माइनस 1 का क्यों क्या होगा माइनस 1 ही होगा, प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 माइनस 1, ठीक है स्टूडेंट। इसको माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या आ गया 0। तो p ऑफ माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई 0। तो इसका मतलब हो गया देयरफॉर gx इक्वल टू x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया इसका जो है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमने क्या कर दिया, इसको फैक्टर थ्योरम का यूज करके हमने जो है बता दिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ से वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके तो क्वेश्चन इसको स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए, ठीक है। ओके ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से हमें आगे के भी पार्ट इसी के करने हैं, तो आइए हम लोग चलते हैं। तो स्टूडेंट्स को नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग चलें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, सेकेंड, ठीक है। इसको इतना हटा देते हैं, बाकी चीज़ें वही रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए हम लोग चलें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इसका, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक्स ये हो जाएगा सेकेंड, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, और जी एक्स इक्वल टू होगा x प्लस 2। ठीक है, जी एक्स इक्वल टू हमारा है क्या, एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, जी एक्स इक्वल टू x प्लस 2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम लोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ से इसको यहाँ पे सिर्फ 2 कर देंगे, बाकी आप यहाँ पे क्या कर दोगे, माइनस पी ऑफ माइनस टू इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे आप 2 कर दीजिए, यहाँ पे -2 कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, बाकी सब सही रहेगा। तो लिखेंगे पी ऑफ -2 इक्वल टू -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, -2 का क्यूब का क्या होगा, -8। ठीक है स्टूडेंट, 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, और प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा प्लस 1। तो स्टूडेंट्स लिखा है -8 प्लस 12 माइनस 6 प्लस 1। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये प्लस के ऐड कर लो, 13 -8 -8 माइनस 6 क्या होगा, -14, तो होगा -1। तो P ऑफ -2 की वैल्यू क्या आ रही है, -1, जो कि P ऑफ -2 की वैल्यू 0 नहीं आ रही है। तो देयरफॉर कहेंगे gx इक्वल टू x प्लस 2 is not a factor of px। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया वेरीफाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वेरीफाइड हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं बेहतरीन समझ में आ रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, तो अब हम लोग चलें नेक्स्ट पर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, इसके 3 पर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, देखते हैं हम लोग। इसको केवल हटा देना है, यहाँ इसको हटा देना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इसमें क्या है स्टूडेंट्स, इसके थर्ड पार्ट है पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर। इसको लिख लेते हैं यहाँ से, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस के 4x स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस x प्लस 6। ठीक है, और gx इक्वल टू हमारा होगा क्वेश्चन, gx इक्वल टू है x माइनस 3। ठीक है स्टूडेंट, x माइनस 3। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए 3rd नंबर हो गया। देखिए यहाँ पे क्या है, gx क्या है, x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ px। देन क्या होगा, यहाँ से x इक्वल टू, जब x माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 3 आएगा, तो p ऑफ 3 क्या होना चाहिए, 0। तो पुट करेंगे x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू क्या आएगा, 3 इन px में पुट करेंगे। तो p ऑफ 3 की वैल्यू निकालते हैं, 3 की पावर 3 माइनस 4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, 2 क्यू क्या होगा, 3 की पावर 3 क्या होगा, 27 माइनस 4 इंटू 9 हो जाएगा प्लस 3 प्लस 6। तो क्या होगा, 27 माइनस 36 प्लस 3 प्लस 6। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, इन दोनों को ऐड करके इसमें लिखेंगे, तो ये 36 माइनस 36 क्या हो जाएगा, 0। तो P ऑफ 3 की वैल्यू आ गई 0। देयरफॉर हम लोग लिखेंगे कि जब ये 0 आ गया तो क्या हो गया कि gx इक्वल टू x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ px। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा वेरीफाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया इसका फैक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। थोड़ा पसीना पोंछते हैं, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है इस तरह से स्टूडेंट्स, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो आइए 3 पे चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं 3 क्या कह रहा है। देखिए 3 हमारा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सोल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे गिवन है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। ठीक है, और x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा, है ना, x माइनस 1 इसका फैक्टर है, और k की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ से आपको k की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ कह रहे हैं कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब यहाँ लिखोगे सिंस
x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। जब इसका फैक्टर होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि p ऑफ वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। मतलब x माइनस वन बराबर x माइनस वन इक्वल टू जीरो करेंगे, वहां से x की वैल्यू वन मिलेगी जो इसमें रखेंगे, तो p ऑफ वन जब हम x इक्वल टू वन इसमें रखेंगे तो p ऑफ वन जीरो हो जाएगा। क्यों? x माइनस वन इसका फैक्टर है। ठीक है, तो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे दिस इम्प्लाइज p ऑफ वन की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी क्या, वन स्क्वायर प्लस वन प्लस के इक्वल टू जीरो। हमने p ऑफ वन की वैल्यू यहाँ से निकाल के ये रख ली, तो वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, प्लस वन प्लस के इक्वल टू जीरो, तो टू प्लस के इक्वल टू जीरो, तो के इक्वल टू क्या होगा, माइनस टू। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया इसका आंसर, के की वैल्यू आ गई माइनस टू। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी यहाँ पे नीचे जगह है, एक क्वेश्चन यहाँ भी हम नोट कर देंगे, तो 3 का सेकंड यहाँ कर देते हैं सोल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन आप हम लोग देखते हैं 3 के सेकंड को। 3 का सेकंड हमारा क्या है, देखते हैं स्टूडेंट्स। पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर ना, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस अंडर रूट 2 है ना। पी एक्स इक्वल टू है 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, एक मिनट, क्या है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस अंडर रूट 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, के एक्स प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फैक्टर होगा तो इसका मतलब क्या होगा, p ऑफ वन हो जाएगा जीरो। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज p ऑफ वन की वैल्यू यहाँ से निकालो, क्या हो जाएगा, 2 इंटू वन स्क्वायर प्लस के इंटू वन प्लस रूट टू इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, 2 प्लस के प्लस रूट टू इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, के इक्वल टू, ये वैल्यू उधर जाएगी माइनस की हो गई, ये वैल्यू इधर आएगी माइनस की हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है, बढ़िया। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 का फर्स्ट और 3 का सेकंड कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के नेक्स्ट पार्ट पे, तो स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आइए तो 3 के नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम लोग जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 3 का नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है। 3 का नेक्स्ट है यहाँ से 3 का नेक्स्ट है पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट टू एक्स प्लस वन। ठीक है, तो 3 का थर्ड है सोल्यूशन। पी एक्स इक्वल टू क्या है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये है के एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स, के एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस वन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमारा है। ओके, तो स्टूडेंट्स एक बात समझो यहाँ से, सिंस x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देयरफॉर क्या होगा, p ऑफ वन क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो p ऑफ वन जीरो होगा, तो p ऑफ वन की वैल्यू यहाँ निकालो, तो k इंटू वन स्क्वायर माइनस अंडर रूट टू इंटू वन प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा k माइनस रूट टू प्लस वन, तो k इक्वल टू क्या होगा, ये उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये प्लस वन उधर जाएगा माइनस का हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट, आप 3 का फोर्थ पार्ट देखते हैं, 3 के फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग चलेंगे 3 के फोर्थ पार्ट पे। आइए 3 का फोर्थ हमारा क्या है, पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस के। तो ये हमारा है पी एक्स इक्वल टू यहाँ से के एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस यहाँ से क्या होगा के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ देख लेते हैं, ये पूरा आ रहा है वीडियो में, हाँ पूरा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन हो गया। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सिंस x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, देयरफॉर p ऑफ वन क्या हो जाएगा, जीरो। तो दिस इंप्लाइज p ऑफ वन की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, तो k इंटू वन स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन। ठीक है स्टूडेंट्स, और प्लस के इक्वल टू जीरो होगा, तो k माइनस थ्री प्लस के इक्वल टू जीरो, तो टू के माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो टू के इक्वल टू क्या होगा, थ्री, के इक्वल टू आएगा 3/2। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ओके, तो इस तरह से ये पूरा हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ, तो
ओके, पूरा क्वेश्चन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो स्टूडेंट्स ये 3 का 4th कंप्लीट हो गया है। अब इसमें जो है 3 के सभी पार्ट हमने करा दिए हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो फैक्टराइज करना है क्वेश्चन 4 में, ठीक है। स्प्लिटिंग मेथड लगाएंगे, ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 4, ठीक है, 4 का फर्स्ट सोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ से 4 का फर्स्ट है 12x² - 7x + 1। तो इसको मान लीजिए px = 4x² - 7x + 1, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अच्छा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे है 12, ठीक है, 12x² - 7x + 1, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स करना है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो है, ये जो x² का कोफिशिएंट, इसका मल्टीप्लाई इस कोफिशिएंट टर्म में, सॉरी कांस्टेंट टर्म में करते हैं। तो स्टूडेंट जब 12 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। अब इस 12 के फैक्टर ऐसे करो कि ऐड करने पर 7 आ जाए। तो देखो 4 3 या 12, और अब इन दोनों फैक्टर में इस प्लस साइन को लगा दीजिए। 4 + 3 क्या आ गया 7, ठीक है स्टूडेंट। तो मिडिल टर्म आ गया। तो आप एक काम करो, इसके फैक्टर करते हैं। तो क्या करेंगे, 12x² माइनस इस 7 की जगह क्या लिख दोगे, 4 + 3, 4 + 3 x + 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 12x² माइनस के अंदर मल्टीप्लाई माइनस के 4 और x का भी मल्टीप्लाई -4x, फिर माइनस इंटू प्लस -3x + 1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इन दो टर्म में क्या कॉमन करेंगे, यहाँ से 4x कॉमन करेंगे, यहाँ से बचेगा 3x, तो यहाँ से -1, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ से यही ब्रैकेट यहाँ लाने के लिए क्या करेंगे, -1 कॉमन करेंगे तो 3x - 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आप 3x - 1 दोनों जगह है, यहाँ पर कॉमन कर लो, यहाँ से बचेगा 4x और यहाँ से बचेगा -1। तो ये हो गया इसके स्टूडेंट्स फैक्टराइज, ठीक है। इस तरह से करेंगे फैक्टराइज। अब 4 के सेकंड को चलते हैं, ठीक है स्टूडेंट, सोल्यूशन। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग जो है 4 के सेकंड को चलते हैं। तो 4 का सेकंड है हमारा यहाँ से 2x² + 7x + 3, ठीक है। तो इसको px = मान लीजिए 2x² + 7x + 3, 7x + 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ देख सकते हैं, इसको थोड़ा कैमरे में आ रहा है, हाँ आ रहा है, वेरी गुड। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 3 क्या आएगा 6। अब 6 के ऐसे फैक्टर करो कि ऐड करने पर 7 आ जाए। तो 6 को ऐसे करोगे तो 6 × 1, तो 6 + 1 क्या आ गया 7, ठीक है। इस तरह से करेंगे। तो आइए 2x² प्लस यहाँ लिखेंगे 6 + 1 x + 3, ठीक है स्टूडेंट्स। 2x² प्लस x का अंदर मल्टीप्लाई 6x + x + 3। तो स्टूडेंट्स इन दो टर्म में क्या कॉमन करेंगे, 2x, यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा 3, प्लस यहाँ से केवल 1 कॉमन करेंगे, x + 3 हो जाएगा। x + 3 x दोनों जगह है तो x + 3 कॉमन कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ से 2x बचा, यहाँ से +1, 2x + 1 हो गया स्टूडेंट, ठीक है। ये हो गया इसका, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से फैक्टर्स करते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे, तो स्टूडेंट इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग चलें नेक्स्ट पार्ट पे। तो 4th के नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। 4th का नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, देखिए 4th का थर्ड है 6x² + 5x - 6, 6x² + 5x - 6। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा 4th का थर्ड सोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ से px = कर लीजिए, तो 6x² + 5x - 6, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ओके। तो इसके फैक्टर कैसे करेंगे, देखो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या होगा 6 × 6, मतलब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या होगा 36। अब 36 के ऐसे फैक्टर करो, 36 के ऐसे फैक्टर करो कि मान सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आ जाए। तो क्या हो जाएगा, 9 4 जा 36, तो 9 - 4 करोगे तो क्या आएगा 5। तो ये लिखेंगे यहाँ 6x² + 9 - 4x - 6। तो ये हो जाएगा 6x² + 9x - 4x - 6। यहाँ से आप 3 कॉमन करेंगे, 3x, तो 2x + 3 हो जाएगा, और -2 कॉमन करेंगे तो 2x + 3 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट।
2x प्लस 3 कॉमन कर लीजिए, दोनों जगह है, यहाँ से बचेगा 3x और यहाँ से -2, आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आप 4 का लास्ट देखेंगे, फोर्थ पार्ट सोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स इसको आप नोट कर सकते हैं। आप चलेंगे लास्ट पार्ट पे 4 के, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो स्टूडेंट्स पी एक्स इक्वल टू मान लीजिए 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करेंगे, इस 3 का इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 4 करेंगे तो क्या आएगा 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर करो कि सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आ जाए, तो 4 3 या 12, तो 4 माइनस 3 करोगे तो क्या आएगा 1। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके फैक्टर करोगे 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x, ठीक है, माइनस 4। तो माइनस का भी अंदर मल्टीप्लाई किया और x का भी। ठीक है, इन दोनों टर्म से क्या कॉमन करेंगे, केवल x। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा 3x माइनस 4 और प्लस 1 यहाँ से कॉमन कर लो तो 3x माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, दोनों जगह 3x माइनस 4 3x माइनस 4 है, कॉमन कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गए इसके फैक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन पूरा 4 कंप्लीट हो गया है। आप चलेंगे क्वेश्चन लास्ट 5 पर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, तो आइए चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 5 में लिखा गया है फैक्टराइज। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर हम लोग फैक्टर थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैसे फैक्टर थ्योरम का यूज करेंगे आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट सोल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, फर्स्ट है एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या है, पी एक्स इक्वल टू लिखेंगे एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस यहाँ से x प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसके फैक्टर कैसे करेंगे, देखो इसके 3 फैक्टर होंगे, क्योंकि पावर 3 है तो 3 फैक्टर होंगे, 3 लीनियर फैक्टर होंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें x की ऐसी वैल्यू पुट करते हैं ताकि ये 0 हो जाए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, अगर यहाँ से देखते हैं इनके कोफिशिएंट देखते हैं, एक्स क्यू का फैक्टर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -1 है और यहाँ मतलब ये क्या कांस्टेंट टर्म, तो इन कोफिशिएंट्स को मिला के 0 होना चाहिए। तो हम क्या रखें, तो अगर हम स्टूडेंट देखें इसको मिला के क्या है, अगर -2 -1 अगर ऐड करें तो -3 होगा, +1 और ये 2 ऐड करें तो क्या होगा 3, तो 3 - 3 0 हो जाएगा। तो हम क्या करें, यहाँ से पुट करें x इक्वल टू क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1 पुट करते हैं। ठीक है, तो 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो अपने मन से ऐसा कुछ भी सोच सकते हैं। ठीक है, कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं जिससे कि 0 हो रहा हो। तो x इक्वल टू 1 पुट करें तो क्या होगा, यहाँ से वी गेट, तो स्टूडेंट्स क्या होगा, P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। तो स्टूडेंट ये हो गया 1 - 2 - 1 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 1 + 2 क्या होगा 3 और -3 क्या होगा 0। तो P ऑफ 1 जैसे 0 आ गया, देयरफॉर क्या करेंगे, ये 1 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा x - 1 बन गया। तो इसको लिख दें इज ए फैक्टर ऑफ px। ठीक है स्टूडेंट्स, जब ये px का फैक्टर हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या करेंगे, इस x - 1 को हम लोग डिवाइड करेंगे इसमें। ठीक है, तो हम लोग डिवाइड करेंगे, यहाँ से x - 1 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, इस वाले में, तो एक्स क्यूब माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के x प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड करने के लिए क्या करें, पहला टर्म हमें लाना होता है एक्स क्यू, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यू बन जाए तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करें, तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा एक्स क्यू, और इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स क्या होगा माइनस, और इस साइन को अपोजिट कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा माइनस के एक्स स्क्वायर, ये कैरी ले लेंगे, माइनस के एक्स हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो कितना आएगा माइनस का एक्स। ठीक है, तो माइनस एक्स यहाँ लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आएगा माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स हो जाएगा। यहाँ से साइन अपोजिट करो, प्लस हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ से माइनस के 2x हो गया, ये कैरी आ गया 2। ठीक है, प्लस 2। अब इस x का इसमें डिवाइड करोगे तो -2 आएगा, -2 से डिवाइड करो, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2x और माइनस इंटू माइनस प्लस 2।
तो स्टूडेंट्स इसमें क्या हो जाएगा, देखो साइन अपोजिट करो, प्लस माइनस सब जीरो हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या होगा, जीरो। तो यहाँ से लिख सकते हो देयरफॉर एक फार्मूला लगाओगे, डिविडेंड डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर डिवाइजर इनटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है स्टूडेंट, रिमाइंडर। तो इस फार्मूले अकॉर्डिंग डिविडेंड क्या होगा, ये वाला होगा एक्स क्यू माइनस के 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, डिवाइजर क्या होगा, ये x माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये होगा क्वेसेंट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और रिमाइंडर क्या है, 0। तो हमारा ये आ गया x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा जो है यहाँ तक। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब स्टूडेंट नीचे फिर जगह नहीं बचेगी, अब हम इसको ऊपर नोट करेंगे, तो इसको आप नोट कर लीजिए। आगे इसके फैक्टर अब हमें और करने हैं, तो ये हम ऊपर कर देते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए इसके इतने पार्ट को हम ऊपर कर देते हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे इतने पार्ट को ऊपर करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से एक्स क्यू, ये क्यू है, माइनस ज़्यादा ऊपर हो रहा है, एक्स क्यू माइनस के 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। अब इसके फैक्टर करो स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 2 के इस तरह से फैक्टर करना है कि सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आ जाए, तो 2 बन जाए 2। तो स्टूडेंट्स इसको आप जो है इसको ऐसे करो, एक्स स्क्वायर माइनस, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 एक्स और माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होगा, देख रहे हैं आ रहा है इसके अंदर, ज्यादा थोड़ा ऊपर हो गया, थोड़ा सा नीचे, हाँ अब सही है, ओके। तो स्टूडेंट्स इसको लिख सकते हैं कैसे, x माइनस 1, तो स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई माइनस के 2x प्लस एक्स माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, x माइनस 1, और यहाँ से दो टर्म में क्या कॉमन करेंगे, x माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ से प्लस 1 कॉमन करो, x माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो x माइनस 1 ये हो गया, इन दोनों में x माइनस 2 कॉमन कर लो, तो ये हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे फैक्टर हो गए x माइनस 1, x प्लस 1 और x माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो कुल मिला के एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 के फैक्टर ये आ जाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे से फैक्टर कंप्लीट हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए तो हम लोग चले नेक्स्ट पार्ट पे। तो क्वेश्चन 5 देखते हैं हम लोग, जो है 5 जो है यहाँ से 5 का सेकंड है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x। ठीक है, तो 5 जो है यहाँ से 5 का सेकेंड px इक्वल टू, इसको लिख लेंगे यहाँ से एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस के 9x माइनस 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको जो हम लोग कंप्लीट कराते हैं, कैसे करते हैं, x की वैल्यू ऐसी रखनी है जिससे ये 0 हो जाए। तो x की वैल्यू क्या रखें इसमें, देखो यहाँ से देखो ये क्या होगा, यहाँ पे x इक्वल टू, अगर हम स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या रख दें, यहाँ पे -1 रख दो तो 0 हो जाएगा। पुट x इक्वल टू -1, तो देखो क्या मिलेगा, p ऑफ -1 इक्वल टू -1 का क्यूब -3 इंटू -1 स्क्वायर -9 इंटू -1 -5। ठीक है स्टूडेंट, तो -1 का क्यूब -1 होगा, -3 इंटू +1 होगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस 9 बन जाए 9 -5। तो स्टूडेंट्स -1 -3 और +9 -5, तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 9 ये हो गए, और ये बाकी सब ऐड कर लोगे, माइनस के कितने हो जाएंगे 9, तो स्टूडेंट ये कट जाएगा, 0 आ गया, है ना। p ऑफ -1 की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, ये इधर आएगा तो x प्लस 1 बन जाएगा, ये हो जाएगा इज ए फैक्टर ऑफ px। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे इस वाले में, तो क्या होगा एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस के 9x माइनस के 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स कट कर देंगे अपोजिट साइन करने के बाद, तो ये क्या आएंगे -के 4x स्क्वायर, और ये वाला यहाँ कैरी ले लो। ठीक है, अब इसको इसमें डिवाइड करेंगे, -के 4x आएगा, इस 4x को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -के 4x स्क्वायर और -के 4x। ठीक है स्टूडेंट्स, अपोजिट साइन कर दो। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, क्या आएगा, -के 5x
और इसको कैरी लेंगे प्लस माइनस के 5। तो इसको इसमें डिवाइड करें -5 आएगा, -5 से आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 5x माइनस के 5 अपोजिट साइन कर दीजिए। ठीक है, ये सब कैंसिल हो गया, 0 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया 0। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग आप लिखेंगे इसको x³ माइनस के 3x² माइनस के 9x माइनस के 5, मतलब ये हो गया डिविडेंड और डिवाइजर क्या हो गया x प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हो गया क्वेसेंट x² माइनस के 4x माइनस के 5। ठीक है, रिमाइंडर क्या हो गया 0, तो उसको 0 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो स्टूडेंट्स इसको थोड़ा और नीचे करते हैं। ठीक है, हाँ ओके। तो स्टूडेंट्स इसको जो है आप नोट कर लीजिए क्योंकि फिर नीचे दिखेगा नहीं। ठीक है, अब बाकी का पार्ट ऊपर करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। तो आइए हम लोग चलते हैं आगे, इसके बाकी के नेक्स्ट पार्ट को यहाँ करा देते हैं क्योंकि वीडियो में फिर ये दिखता नहीं है नीचे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं यहाँ से। स्टूडेंट्स इसको देखेंगे यहाँ से, दिस इज इक्वल टू x+1, तो ये है फैक्टर। तो अब इसके फैक्टर करोगे तो क्या होगा, 5 के ऐसे फैक्टर करो कि फैक्टर करने पर 4 आ जाए, तो 5 बन जा 5। तो यहाँ से हो जाएगा x² माइनस 5 माइनस 1 x माइनस 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा x+1। तो स्टूडेंट्स इसको जो है अब हम लोग फैक्टर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से x² माइनस के अंदर मल्टीप्लाई माइनस के 5x प्लस x माइनस के 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हो जाएगा x+1, और यहाँ से आप x कॉमन करेंगे तो x माइनस 5 हो जाएगा, +1 कॉमन करेंगे तो x माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, x+1, और यहाँ से x माइनस 5 हो जाएगा और x+1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आप लिख सकते हो x+1, x यहाँ से x+1 हो जाएगा और ये हो जाएगा x माइनस 5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये है x³ माइनस 3x² माइनस के 9x माइनस 5 की वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से ये फैक्टर हो जाते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आइए हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, तो 5 का जो है नेक्स्ट पार्ट है यहाँ से 5 का थर्ड। ठीक है, 5 का थर्ड है, यहाँ से आप देख सकते हैं 5 का थर्ड नंबर देते हैं सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है x³ प्लस 13x² और प्लस 32x प्लस 20। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव में रखनी पड़ेगी तभी ये 0 होगा। तो अगर हम देखें इसको ऐड कर दें तो क्या होगा, यहाँ से 45 हो जाएगा, या ऐसे करो इसको ऐड करें क्या होगा 33 हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे 33 हो जाएगा। तो कुल मिला के हमें क्या करना है, यहाँ से इसको ऐड कर 33, तो x और यहाँ x इक्वल टू -1 कर दो, 4x इक्वल टू -1। ठीक है स्टूडेंट, क्या हो जाएगा यहाँ से, हाँ इसको px इक्वल टू मान लीजिए स्टूडेंट्स। तो p ऑफ -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 13 इंटू -1 प्लस 20। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा -1 प्लस 13 इंटू +1 माइनस 32 प्लस 20। तो स्टूडेंट्स से हो जाएगा -1 प्लस 13 माइनस 32 प्लस 20, तो ये जाएगा 33, मतलब इसको ऐड करो 33, इनको ऐड करो 33, तो स्टूडेंट्स आ जाएगा ये 0। तो p ऑफ -1 की वैल्यू क्या आ गई 0, तो देयरफॉर क्या होगा, इसको इधर लाएंगे तो x+1 हो जाएगा, है ना, इज ए फैक्टर ऑफ px। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब ये फैक्टर हो गया तो इसको स्टूडेंट्स हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे। तो x+1 से डिवाइड करेंगे किसमें, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो इसका इसमें डिवाइड करें तो x का इसमें डिवाइड करोगे तो क्या होगा, x² आएगा, तो x² से डिवाइड करेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करो x³ प्लस इसका 1 में करेंगे तो x² आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो गया कट गया, तो 13x² से एक x² हटा देंगे तो क्या होगा 12x² प्लस इसको कैरी ले लेंगे 32x, इसका इसमें डिवाइड करेंगे, x का 12x इसको डिवाइड करेंगे तो 12x आएगा, तो प्लस के 12x, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो 12x² हो जाएगा, प्लस
इसका इसमें करेंगे 12x, ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस माइनस कैंसिल, कितना आ जाएगा 20x, इसको इसमें कैरी ले लेंगे प्लस 20, इसका इसमें डिवाइड करेंगे 20 बार जाएगा, 20 से आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 20x प्लस 20, ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस माइनस कैंसिल, क्या आ गया रिमाइंडर 0। तो स्टूडेंट्स देख रहे हो, तो आपको ये जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो अब हम लोग चलेंगे इसको थोड़ा जो नीचे कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके जो आगे का पार्ट है ऊपर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो है नीचे दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो आइए हम लोग ऊपर देखते हैं, इसको स्टूडेंट्स सब नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इसको जो है हम यहाँ करा देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पे ये क्या है, ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर, ये क्वेसेंट और ये रिमाइंडर। तो इसको लिखेंगे डिविडेंड क्या है, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x और प्लस 20 इक्वल टू, ये क्या है आपका डिवाइजर x प्लस 1, और ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, ये हमारा है क्वेसेंट, प्लस रिमाइंडर करोगे 0, तो उसका लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो स्टूडेंट्स इसमें आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये तो फैक्टर आ गया, अब इसके केवल फैक्टर करने हैं। तो 20 के ऐसे फैक्टर करो कि ऐड करने पर 12 आ जाए। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से 10 टू जा 20, 10 प्लस 2 12 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10, 12 की जगह लिखो 10 प्लस 2 एक्स प्लस 20, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के अंदर मल्टीप्लाई 10x प्लस 2x प्लस 20, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा x प्लस 1, और यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x प्लस 10, और यहाँ से 2 कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा x प्लस 10, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो जाएगा x प्लस 1, और यहाँ से आप देख सकते हैं x प्लस 10 कॉमन कर ले तो यहाँ से बचेगा x प्लस 2, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो जाएगा x प्लस 1 x प्लस 2, इसको लिख लिया, और x प्लस 10, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गए फैक्टर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे बाकायदा इसके बढ़िया से फैक्टर हो गए हैं, इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब हम लोग चलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट है मतलब अब ये लास्ट है, इसका 5 का लास्ट है 2y3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको नोट कर लीजिए, आइए हम लोग चलें, ठीक है। तो इसका लास्ट पार्ट अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। 5 का लास्ट 4th सोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स ये पी वाई इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि y के टर्म में है ये पॉलिनोमियल, 2y प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस के 2y माइनस 1, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा हो गया क्वेश्चन, ठीक है। इसको जो है अब हम लोग करते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे कि हम लोग यहाँ देखेंगे y की वैल्यू क्या पुट करेंगे जिससे पी वाई 0 हो जाए। तो देखो यहाँ 2 और यहाँ 1, क्या हो गया 3, और 2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, तो प्लस 3 माइनस 3 0 हो जाए। इसका मतलब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 1 पुट करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। पुट y इक्वल टू 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या मिलेगा p1 इक्वल टू, तो 2 इंटू 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1, ठीक है स्टूडेंट। ये होगा 2 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, मतलब 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, ये आएगा 3 माइनस 3, क्या आ जाएगा 0। तो p ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ गई 0, देयरफॉर ये धन लाएंगे तो क्या हो गया y माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ ये y, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये फैक्टर हो गया, तो इसको अब डिवाइड करेंगे इसमें, तो y माइनस 1 डिवाइड करेंगे 2y3 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस y का इसमें डिवाइड करेंगे 2y में, क्या आएगा 2y3 डिवाइड करेंगे तो 2y स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y3 आ गया, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2y, ये एक मिनट सॉरी, इसका इसमें करेंगे, यहाँ से गलत हुआ है, इसका इसमें करेंगे तो माइनस के 2y स्क्वायर हो गया, ठीक है। अपोजिट साइन करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 3y स्क्वायर, इसको आप कैरी लेंगे माइनस के 2y। अब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो y का 3y स्क्वायर में डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो कितना आएगा प्लस का 3y, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y स्क्वायर आ जाएगा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 3y, ठीक है स्टूडेंट्स। माइनस प्लस कैंसिल, ये आ जाएगा केवल y, ये कैरी ले लेंगे यहाँ से माइनस का 1, तो y का 1 डिवाइड एक बार जाएगा
प्लस का 1 आएगा, तो इस 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस 1, माइनस प्लस कैंसिल, पूरा आ गया 0, रिमाइंडर क्या आ गया स्टूडेंट्स 0। ठीक है, तो अब जो है हम लोग जो है इसके नेक्स्ट आगे के पार्ट को ऊपर करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे फिर दिखेगा नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग यहाँ लिखेंगे, तो स्टूडेंट्स इतना नोट कर लो, फिर हम लोग आगे करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे करते हैं यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना जो है आप नोट कर लीजिए, और अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट, ऊपर देखते हैं, ऊपर लिखते हैं इसको। तो डिविडेंड बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से ये डिविडेंड होगा 2y³ और प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2y माइनस 1 दिस इक्वल टू क्वेश्चन इंटू रिमाइंडर, तो यहाँ हो जाएगा y माइनस 1 और ये होगा 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 प्लस रिमाइंडर 0 है तो उसको 0 लिखने कोई मतलब नहीं है, तो y माइनस 1। अब इसके फैक्टर करो, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे क्या आएगा 2। अब 2 के इस तरह से फैक्टर करो कि ऐड करने पर 1 आ जाए, तो 2 बन जाए 2, तो 2 प्लस 1 क्या होगा 3, तो 2y स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 y प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, ये हो जाएगा y माइनस 1 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ जाएगा y माइनस 1, यहाँ से 2y कॉमन करेंगे इन दोनों टर्म में, यहाँ से बचेगा y प्लस 1, यहाँ से प्लस 1 कॉमन करेंगे y प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा y माइनस 1 और यहाँ से y प्लस 1 कॉमन कर लें, यहाँ से बचेगा 2y प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा y माइनस 1 और y प्लस 1 ये हो जाएगा और 2y प्लस 1 ये हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा इसका रिमाइंडर मतलब फैक्टर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स पूरे फैक्टर हमारे ये कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने 5 कंप्लीट करा दिया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स पूरा एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो चुकी है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ठीक है, और यहाँ से पूरा वीडियो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से सभी स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा जो एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारा ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया, बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हुआ, तो स्टूडेंट्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार ताकि आपने हमारा यूट्यूब चैनल देखा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग यहीं पे विदा लेते हैं, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी स्टूडेंट्स को जय हिंद जय भारत। ओके।